तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? तुम बिस्तर पर जाते तो हो सोने के लिए, लेकिन तुम सो नहीं पाते क्योंकि उस वक्त तुम अपने दिमाग के अंदर चल रही किसी कहानी को जी रहे होते हो। कभी बीते हुए कल के बारे में बार बार सोचते रहते हो या अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए चिंता में डूबे रहते हो। और सबसे अजीब बात, इस पर घंटों तक सोचने के बाद भी आखिर में कुछ नहीं मिलता, न समस्या का समाधान, न सुकून और न ही पूरी नींद। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। इसे हम ओवरथिंकिंग कहते हैं। लेकिन सवाल ये है, हमारा दिमाग एक ही बात को बार बार क्यों सोचता रहता है? आखिर ओवरथिंकिंग हमारे दिमाग में हावी कैसे हो जाता है? और सबसे ज़रूरी चीज़, इस लगातार सोचने को हम कैसे ख़त्म करें? आज इसी को हम समझेंगे। इंसानी दिमाग अनसर्टेनिटी यानी किसी चीज़ का पक्का पता न होने को लेकर लगातार पॉसिबिलिटीज़ बनाने का कोशिश करता है। भविष्य में क्या होगा हमें पता नहीं होता, लेकिन भविष्य में कुछ बुरा न हो जाने की चिंता में एक ही सवाल को बार बार दोहराता रहता है। वह सोचता है, मैं इसके लिए तैयार कैसे रहूं? इसे और अच्छे से समझते हैं। इंसानी दिमाग अपने फ्यूचर को सिक्योर न कर पाने के डर से तनाव में आ जाता है। जब तनाव सिर्फ कुछ समय का न रहकर दिमाग में ही रुक जाता है, तब वह किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचने के चक्र में फंस जाता है। हमारा दिमाग बार बार इसलिए भी सोचता रहता है, वह अनसर्टेनिटी को समझने, पास्ट को सीखने और फ्यूचर के लिए तैयार रहने की कोशिश करता है। लेकिन यही प्रोसेस अनकंट्रोल हो जाए, एक ही नेगेटिव थॉट को बार बार दोहराए, तो थिंकिंग ओवरथिंकिंग में बदल जाता है। ओवरथिंकिंग हमारे दिमाग में इसलिए हावी हो जाता है जो कि अक्सर किसी छोटे ट्रिगर से शुरू होता है। भविष्य को लेकर कोई डर जिसका जवाब दिमाग को मिलने के बाद भी वह नहीं रुकता। इसको ऐसे समझो, एक विचार समस्या नहीं है। समस्या तब बनती है जब वही विचार तुम्हें अपने अंदर खींचता है, तुम्हें नया जवाब नहीं दे पाता, जिससे तुम और ज़्यादा सोचने लगते हो। और अब तुम्हारा कंट्रोल अपने हाथों में नहीं होता। सोचना तुम पर हावी हो चुका होता है। देखिए, हम सोचना बंद नहीं कर सकते। सोचना हमें इंसान बनाता है। लेकिन हम लगातार अनकंट्रोल थिंक को इन 7 तरीकों से अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। रूल नंबर 1, जब ओवरथिंकिंग हो रही हो, अपने दिमाग से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या यह मेरे कंट्रोल में है? अगर जवाब हाँ है तो अभी एक्शन लो, अगर नहीं तो इसे एक्सेप्ट करो कि इसका आंसर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। रूल नंबर 2, अपने थिंक को डायरी में 2 कॉलम बनाकर लिखें। पहले कॉलम में प्रॉब्लम को लिखें और दूसरे कॉलम में नेक्स्ट एक्शन को लिखें, जिससे दिमाग को एक क्लियर नेक्स्ट स्टेप मिलेगा और वह ओवरथिंकिंग करने से बचेगा। रूल नंबर 3, थॉट्स को दबाओ मत। इंसानी दिमाग जिस चीज़ को सोचना बंद करना चाहता है, वह और ज़्यादा उभर कर सामने आ जाता है। इसलिए तुम्हारा गोल यह नहीं होना चाहिए कि नेगेटिव थॉट्स आए ही ना, बल्कि यह होना चाहिए कि तुम उसके पीछे ना जाओ। रूल नंबर 4, व्हाट इफ को बदलें। ओवरथिंकिंग में दिमाग बुरे से बुरा सोचता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, इसलिए व्हाट इफ को बदलें। रूल नंबर 5, परफेक्शनिज्म को छोड़ें। कई बार ओवरथिंकिंग इसलिए भी होती है क्योंकि हम हर फैसला परफेक्ट लेना चाहते हैं। यह बात जान लो, कोई डिसीजन 100% परफेक्ट नहीं होता। हर गलत फैसला हमें एक नई सीख देती है।
रूल नंबर 6, अगर तुम्हारा दिमाग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है अक्सर तुम्हें रात को ओवरथिंकिंग होता है, तो अपने दिमाग से कहो बिस्तर प्रॉब्लम सॉल्विंग की जगह नहीं है, मैं इस बारे में कल सोचूंगा। इससे आप ओवरथिंकिंग होने के बजाय उसे टाल देते हो। रूल नंबर 7, ओवरथिंकिंग अक्सर खाली रहने से ज़्यादा होता है, इसलिए आप जितना ज़्यादा हो सके उतना बिजी रहने की कोशिश करें। अगर कोई काम ना हो तो अपना ध्यान एक्सरसाइज और लर्निंग जैसे कामों पर लगाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।